चैप्टर 17 दरगज़र के 5 हरूफ की निस्बत से अफू वाओ दरगज़र के बारे में 5 फरमान मुबारका। एक इज़्ज़त हासिल करने का नुस्खा। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, अगर तुम लोगों उन्ना पर तनक़ीद करोगे तो वो भी तुम्हें तनक़ीद का निशाना बनाएंगे। अलिफ वर अगर तुम इन्हें छोड़ भी दोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और अगर तुम उनसे भाग जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। लिहाजा अक्लमंद वही है जो तनगदस्ती के दिन के लिए अपनी ज़िंदगी और इज़्ज़त को वक्फ़ कर दे, और मोमिन के गुस्सा पी लेने से बढ़कर कोई घूंट अल्लाह अज़्ज़वजल के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा नहीं। उसलिए अफ़ू व दरगुज़र से काम लिया करो, अल्लाह अज़्ज़वजल तुम्हें इज़्ज़त अता फरमा देगा। और यतीम की आह और मज़लूम की बद्दुआ से बचते रहो, क्योंकि ये दोनों रातों रात अर्श तक पहुँच जाती हैं जबकि लोग सो रहे होते हैं। बहर अलमू अलफसल अलहादी वाओ अलसलसवन सून अलानसान मन उसरात अललसान वालजब स्वाद 200 मकतबा दार अलफजर। 2 अफू वाओ दरगज़र की फ़जीलत। शफ़ी रोज़ शुमार 2 आलम के मालिक वाओ मुख्तार हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलेशान है, सदका माल में कमी नहीं करता। अल्लाह अज़्ज़वजल बंदे के अफू व दरगुज़र की वजह से उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देता है, और जो शख्स अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह अज़्ज़वजल उसे बुलंदी अता फरमाता है। सही मुस्लिम किताब अलबर बाब इस्तिबाब अलफ़ू वालतवाज़ु स्वाद 1002 अल हदीस 2588 दार अलकतबा अलुलमिया बैरूत। 3 अफू व आफ़ियत मांगने का सवाब। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिंबर पर खड़े हुए फिर रोने लगे और फरमाया, जब ख़ातिमुल उलूमुर रुसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल अलमज़नबीन अनीसुल अलग़रीबीन सराजुल सालकीन महबूब रब्बुल आलमीन जनाब सादिक़ वाओ अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले साल हमारे दरमियान मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो रोने लगे। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल से अफ़ू और आफ़ियत का सवाल किया करो, क्योंकि ईमान के बाद किसी को आफ़ियत से बेहतर कोई चीज़ नहीं दी गई। जामा अल-तिरमिज़ी किताब अहादीस शती बाब मन अबवाब अदावत स्वाद 814 अल हदीस 3558 दार अलकतबा अलुलमिया बैरूत। 4 तुम पर रहम फरमाएगा। हसन इफ़ाक़ के पैकर नबियों के ताजवर महबूब रब अकबर अज़्ज़वजल वाओ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलेशान है, तवाज़ो बंदे की रफ़त में इजाफ़ा करती है, लिहाजा तवाज़ो इख्तियार करो, अल्लाह अज़्ज़वजल तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा। और दरगुज़र करना बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है, लिहाजा अफ़ू व दरगुज़र से काम लिया करो, अल्लाह अज़्ज़वजल तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाएगा। और सदका माल में इजाफ़ा करता है, लिहाजा सदका दिया करो, अल्लाह अज़्ज़वजल तुम पर रहम फरमाएगा। कंज़ाल माल किताब अल-अख़लाक़ क़सम अल-अक़वाल बाब अल-तवाज़ु 2/48 अल हदीस 5716 दार अलकतबा अलुलमिया बैरूत। 5 अफ़ू व आफ़ियत मांगता हूँ। हज़रत सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम रसूल अकरम शहंशाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह व शाम के वक्त ये कलमात पढ़ना नहीं छोड़ते थे, अल्लाहुम्मा मिन्नी असअलुक अलुआफ़ वालुआ आफ़ियत फ़ी अल-दुना वाल-आख़िरत, अल्लाहुम्मा मिन्नी असअलुक अलुआफ़ वालुआ आफ़ियत फ़ी दला व दुना वउली व मिउली, अल्लाहुम्मा इस्तुर औरती आमिनु रवाती अफ़्ज़नी मिनु बैन यदी व मिनु ख़ुलफ़ी वान शिमाली व मिनु फ़िलूक़ी व मिनु तहती व अऊज़ु बिका व ग़ुताला मिनु तहती। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में अफ़ू और आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपने दीन व दुनिया और अहल व माल में अफ़ू और आफ़ियत मांगता हूँ। ए अल्लाह, मेरी पर्दा पोशी फरमा और मुझे खुफ़े से अमन अता फरमा, और मेरे आगे और पीछे और दाएं और बाएं और ऊपर से मेरी हिफाजत फरमा, और मैं तुझसे ज़मीन में धंस जाने से पनाह मांगता हूँ। हज़रत सैयदना वकी रहमा अल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अन व ताला मिनु ताहती से मरा दाल खसफ यानी ज़मीन में धंसना है। सनन इब्न माजा किताब अल-अदा बाब मा यदुबा अलर्जल अज़ा असबा वाज़ा मिस्सी स्वाद 621 अल हदीस 3871 दार अलकतबा अलुलमिया बैरूत। अफ़ू कर और सदा के लिए राज़ी हो जा, गर करम कर दे तो जन्नत में रहूँगा या रब। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने अफ़ू वाओ दरगज़र के बारे में सरकार अलैहिस्सलाम की अहादीस को मुलाहज़ा फरमाया कि अफ़ू वाओ दरगज़र करने के कैसे इनामात हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी उन फ़िज़ाइल वाओ बरक़ात को हासिल करें तो उसके लिए हमें भी दरगुज़र से काम लेना होगा। हमारे औलिया के जो अफ़ू वाओ दरगज़र के पहाड़ थे, ये औलिया बहुत ज़्यादा अफ़ू वाओ दरगज़र से काम लेते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें जो कमालात अता फ़रमाए उनकी वजह में से एक लोगों से दरगज़र करना भी है। जब इन औलिया ने उन तमाम बातों पर अमल किया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको ख़ास कमालात अता फ़रमाए। उनमें से एक कमाल पानी पर चलना है, जैसा कि पानी पर कालीन बिछाया। मनावी कहते हैं, हज़रत अहमद बल्फ़ी एक मशहूर वली थे, शदीद सर्दी में सिर्फ़ एक कमीज़ पहनते, इसके बावजूद इन्हें पसीना आ जाता।
जब लोगों से बात करते तो अपना कालीन नहर जीहून के ऊपर बिछा देते, खुद भी इस पर बैठ जाते और 400 आदमियों को भी इस पर बिठा लेते थे। जामा करामात अलावलिया हरफ अलिफ अहमद बिन फजरुया 1/391 दार अल-कतबा अल-उलमिया बैरूत। खास रास्ता पानी पर चलने वाला। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम शेख फरार के साथ दरियाए सैदी के किनारे जा रहे थे। आपने देखा कि एक शख्स दूर से आ रहा है। आपने हमराहियों को रोका, ये शख्स कोई वली अल्लाह लगता है। वो शख्स एक हसीन वाउ जमील नौजवान था जिसके हाथ में लूटा और दवात थी और कंधे पर गिलम लटकी हुई थी। शेख अब्बू सईद ने इसके हाथ में दवात देखी तो अपने ख्याल को गलत करने लगे और नौजवान से सवाल किया, ए नौजवान, राह मौला किस तरह मिलती है? इसने जवाब दिया, ए अब्बू सईद, अल्लाह ताला तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक खास रास्ता और एक आम रास्ता। आम रास्ता वो है जिस पर तुम और तुम्हारे राही चल रहे हैं, और ख़ास रास्ता यह है। इतना कहकर वो पानी पर चलकर हमारे निगाहों से ओझल हो गया। शेख अब्बू सईद ये देखकर हैरान वाओ शशदररा गए कि इस नौजवान को रब ताला ने कैसी करामत अता फरमाई है। अल-रूज़ अल-रियाहीन अल-हकायत अल-सालसा इशराबाद अल-सलस्मातान हदम स्वाद 254 अल-मक्तबा अल-तक़ीफ़ी। घोड़े को उठाकर दरिया उबूर किया। जनाब मोहम्मद बख्सजान फरमाते हैं कि मी शेख मौसूफ हज़रत अल-शेख अली अल-अमरी के हमराह लाज़की से तराबलस आया। हम खुश्की के रास्ते घोड़ों पर सवार थे। सिर्फ मैं और शेख दो ही आदमी थे। जब रास्ता में चलते चलते एक नहर दरिया पर पहुंचे तो मैंने दरिया की दूसरी जानिब नसीरिया के चंद डाकू एक दरख्त के नीचे बैठे देखे। मैंने शेख की खिदमत में अर्ज़ किया, मेरे शेख, वो डाकू बैठे हुए हैं, करीब हम पर डाका डालेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। आपने मुझसे फरमाया, डरो मत, मैं उनके भागने के लिए एक हीला करता हूँ जिससे इन्हें हम पर डाका डालने की हिम्मत ना पड़ेगी। आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, फिर घोड़े की चारों टांगें पकड़कर ज़मीन से उठाकर अपने ऊपर रख लिया और उसी हालत में दरिया के पानी पर उतर गए। दरिया पर चलते रहे हत्ता कि दूसरे किनारे जा पहुँचे। जब नसीरिया ने ये देखा तो वहाँ से भाग खड़े हुए। हम इन्हें भागते देख रहे थे। उनका ख्याल ये था कि ये कोई जिन है, क्योंकि ऐसा काम जो शेख ने घोड़े के साथ किया वो कोई इंसान नहीं कर सकता। शेख ने हंसना शुरू कर दिया और फरमाया, देखो कैसे भाग रहे हैं। जामा करामात अलावलिया शेखना अल-शेख अली अल-अमरी 2/323 दार अल-कतबा अल-उलमिया बैरूत। दरिया पर घोड़ा चलाया। महमूद आगा हारून ने कहा कि एक दिन में शेख उमरी के हमराह घोड़े पर सवार होकर दरिया की तरफ चल पड़े। हम दरिया में उतर गए और घोड़ों पर सवारी की हालत में हमने दरिया में काफ़ी सफ़र तय किया, हत्ता कि मेरा घोड़ा तैरने लगा और मैं बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। इधर शेख के घोड़े के सिर्फ सूंड हिले हुए थे, यूं लगता था कि आप पानी की बजाय ज़मीन पर चल रहे हैं। जामा करामात अलावलिया हरफलईन शेखना अल-शेख अल-अमरी 2/324 दार अल-कतबा अल-उलमिया बैरूत। समंदरों की लहरों पर चलने वाला नौजवान। हज़रत सीदना यूसुफ बिन अल-हसन रहमा अल्लाह ताला अलैहिमा फरमाते हैं कि जब हज़रत सीदना ज़ौलनुल मिस्री अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि की सोहबत में रहते हुए मुझे काफ़ी अरसा गुजर गया और मैं इनसे बहुत ज़्यादा मानूस हो गया। तवायक मर्तबा मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, हुजूर, आपको सबसे पहले कौन सा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया? यह सुनकर आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने जवाब दिया, मैं जवानी में खूब लहू-ओ-लाब की महफिलों में मगन रहता और दुनिया की रंगीनियों ने मेरी आँखों पर गफलत का पर्दा डाल रखा था, पर अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाई और मैं तमाम मामलात छोड़कर हज के इरादे से साहिल समंदर पर आया। वहाँ मैंने एक बहरी जहाज़ पाया जिसमें मिस्री ताजर सवार थे, मैं भी उनके साथ जामला। इस जहाज़ में हमारे साथ एक निहायत हसीन व जमील नौजवान भी था जिसकी पेशानी से सजदों का नूर झलक रहा था और इसके मुनव्वर चेहरे ने गोया सारी फ़िज़ा को नौरबार कहू था। जब हमारा जहाज़ काफ़ी फासिला तय कर चुका और वस्ते समंदर में आ गया तो जहाज़ के मालिक की रकम से भरी थैली गुम हो गई। इसने पूछ-गछ की लेकिन थैली ना मिली, लिहाजा उसने सब सवारों को जमा किया और सबकी तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन थैली किसी के पास भी ना मिली। बिलाखिर जब तलाशी लेने वाला इस नौजवान के पास आया तवास नौजवान ने अचानक जहाज़ से समंदर में छलांग लगा दी। ये देखकर मैं हैरत में डूब गया कि समंदर की मौजों ने उसे ना डबोया बल्कि वो इसके लिए तख्त की तरह हो गईं और वो नौजवान लहरों पर इस तरह बैठ गया जिस तरह कोई तख्त पर बैठता है। हम सब मुसाफिर बड़ी हैरानगी से उसे देख रहे थे। फिर इस नौजवान ने कहा, ए मेरे पाक परवरिदगार अज़्ज़वजल, इन लोगों नुनगुना ने मुझ पर चोरी की तहमत लगाई है। ए मेरे दिल के महबूब अज़्ज़वजल, मैं तुझे कसम देता हूँ कि समंदर के तमाम जानवरों को हुक्म फरमा का वो अपने अपने मोनहूं में हीरे जवाहरात लेकर ज़ाहिर हो जाएं।
حضرت سیدنا زولنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس عظیم نوجوان کا کلام مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ جہاز کے چاروں جانب سمندری جانور ظاہر ہو گئے، سب کے مونہوں میں اتنے زیادہ ہیرے جواہرات تھے کہ ان کی چمک سے سارا سمندر روشن ہو گیا اور ہماری آنکھیں چندینے لگیں۔ پھر اس نوجوان نے پانی کی موجوں سے چھلانگ لگائی اور لہروں پر چلتا ہوا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ عظیم نوجوان یہ آیت تلاوت کرتا جا رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہ ایک الفاتحہ 4 ترجمہ کنز الایمان، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ حضرت سیدنا زولنون مصری علیہ رحمہ اللہ علولی فرماتے ہیں، یہی وہ پہلا واقعہ ہے جس کی وجہ سے مجھے سیر و سیاحت کا شوق ہوا، کیونکہ سیر و سیاحت میں اکثر اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایون الحکایت السبون، حکایت الشاب الزی مشی علی علماء، سواد 93، دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے ملاحظہ کیا اللہ تعالیٰ کے ان اولیاء کے حالات کے بارے میں کہ جو پانی پر چلتے تھے۔ یقیناً اولیاء کی صحبت کے بے شمار فائدے ہیں، جیسا کہ کسی بزرگ کا قول ہے، صحبہ مؤثرہ کی صحبت اثر رکھتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ والوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور ان کی برکات سے فائدہ حاصل کریں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان اپنی تالیف احسن الوا میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ الموجم الکبیر لطبرانی، حدیث 502، جیم 1، سواد 190، المکتبہ الفضیلہ بیروت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اس میں اسلامی بھائی خوب اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب و ذہن کو مطر و منور کرتے ہیں اور اس اعتکاف کے فوائد و برکات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ آئے اب رمضان میں اعتکاف کے بارے میں مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ چنچوا اچھی صحبت اچھی موت۔ ٹنڈو اللہ یار، سندھ کے ایک شخص نے دعوت اسلامی کے مدینی ماحول سے متاثر ہو کر عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 10 دن میں قرآن پاک کی چند سورتیں، دعائیں اور سنتیں یاد کر لیں، چہرے پر ایک مشت داڑھی اور سر پر سبز امامے کا تاج سجانے کی نیت کے ساتھ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور مدینی قافلوں میں سفر کے لیے بھی نام لکھوایا۔ اس زندگی میں مدینی انقلاب برپا ہو گیا۔ عاشقان رسول کی صحبت رنگ لائی، گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن قبروں میں آگ لگنے کے سبب بے چارہ بری طرح جھلس گئے۔ اسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا جسم 80% جل چکا ہے، مگر دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ تکلیف کا اظہار کرنے کے بجائے وہ ذکر و درود میں مشغول تھے۔ اعتکاف کے دوران عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر جو سرتیں اور دعائیں یاد کی تھیں انہیں وہ پڑھے جا رہے تھے۔ کم و بیش 48 گھنٹے تک وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی سورتیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے رہے اور صبح اذان فجر کے وقت بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ فیضان سنت باب پیٹ کا قفلِ مدینہ، سواد 802، اچھی صحبت اچھی موت، مکتبہ المدینہ بابو المدینہ کراچی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت اعتکاف کرنے کی کس قدر بہاریں ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں کہ اس طرح ہماری دنیا تو سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد۔ ولیات کی حکایت، درود پاک کی فضیلت۔ حضرت سیدنا شیخ امام احمد ساوی علیہ رحمہ اللہ الہادی دلائل الخیرات کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے مؤلف محمد بن سلیمان جلزلی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سفر فرما رہے تھے اور ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ الرحمہ نے وضو کرنا چاہا تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کسی چیز کو نہ پایا۔ اسی دوران ایک بلند مکان کے اوپر سے ایک مدینی منی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اس لڑکی کو بتایا۔ مدینی منی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ پھر اس نے کنویں میں تھوک دیا تو پانی بہت کثرت کے ساتھ زمین کے اوپر آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضو سے فراغت کے بعد اس باکمال مدنی منی سے فرمایا، تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، اس ذات پر کثرت درود پاک کی وجہ سے کہ وہ ذات کا اگر کسی خشک ویران جگہ میں تشریف لے آئیں تو درندے بھی ان کے دامن سے لپٹ جائیں۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھیں گے۔
चुनूचा आप अलैहिर्रहमान ने दुरूद शरीफ के बारे में किताब लिखी जिसका नाम दलाइलुल अलखैरात रखा। सात अलदारीन अलबाब अलराबे फ़ीमा वरद मन लताइफ अलमराई वालहुकायत फ़ी फ़ज़ल अलसलात वस्सलाम अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लतीफ़ा अलखामसा इशराबाद अलमानत स्वाद 159 दाल अरालक्तिब अलुलमिया बैरूत मफ़हूमा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा किया कि अल्लाह ताला ने दरूद पाक पढ़ने में किस कदर कमाल रखा है कि एक छोटी सी बच्ची की जो दरूद पाक की कसरत करती थी इसमें इतना कमाल पैदा किया कि इसके थूकने की वजह से मुँह का पानी ऊपर आ गया। और इसकी ये करामत दलाइल अलखैरात दरूद पाक के मुताल्लिक़ किताब की तसनीफ़ का सबब बनी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने नबुव्वत को सिर्फ़ मर्दों के साथ ख़ास रखा है लेकिन वलायत को सिर्फ़ मर्दों के साथ ख़ास नहीं रखा। जिस तरह वलायत मर्दों को अता की गई है उसी तरह वलायत औरतों को भी अता गई है। और अल्लाह ताला की बेशुमार ऐसी बंदियाँ भी हैं कि जो वलायत के आला मनसब पर फ़ाइज़ हैं। आए अब पाक बेबीम के बारे में मुलाहज़ा फरमाते हैं चुनूचे। एक सैयदा आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा दावत इस्लामी के अशाती इदारे मकतबा अल-मदीना की 727 सफ़हात पर मुश्तमिल मतबूआ किताब मकाशफ़िल अलुक़लब स्वाद 90 पर हज अल इस्लाम इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद अल-ग़ज़ाली अलैहिर्रहमतुल्लाह अलवाली लिखते हैं, फ़रून की बीवी हज़रत सैयदतना आसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना ईमान फ़रून से पोशीदा रखे हुए थीं। जब फ़रून को उनके ईमान लाने की खबर मिली तो उसने इनको सज़ा देने का हुक्म दिया। चुनूचे ईमान लाने के मुक़द्दस जुर्म में हज़रत सैयदतना आसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरह तरह की सज़ाएँ दी गईं मगर आप साबित कदम रहीं। फ़रून ने कहा, तुम अपने दीन से पिजाओ, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन व ईमान न छोड़ा। आखिरकार कील लाए गए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन मुबारक में ठोनिक दिए गए। फिर कहा गया, दीन से पिजाओ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुमने मेरे बदन पर काबू पा लिया मगर मेरा दिल रब तबारक व ताला की हिफाजत में है। अगर तुम मेरे बदन का अनग अनग भी काट डाले तो फिर भी ईमान और मोहब्बत इलाही अज़्ज़वजल में इजाफ़ा ही होगा। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अली नबीना अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदतना आसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने गुज़रे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अली नबीना अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी और कहा, मुझे बताइए कि मेरा रब मुझसे राज़ी है या नाराज़। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अली नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आसमान के फ़रिश्ते तेरी इंतज़ार में हैं यानी तेरे मुश्ताक़ हैं और अल्लाह ताला उनके सामने तुझ पर फ़ख्र कर रहा है। अब अपनी हाजत मांगो यानी अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर कबूल होगी। हज़रत सैयदतना आसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ की, रब अब्ली ऐनुदक बरताफ़ी अलजीदीन ते नजनी मिनु फ़िरऔन ऐनिल मीमिल लामे है नजनी मीन अलुक़ौम अज़्ज़ालिमीन पे 28 अल-तहरीम 11 तर्जुमा कंज़ुल ईमान। ए मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फ़रून और इसके काम से निजात दे और मुझे ज़ालिम लोगों से निजात बख्श। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, फ़रून जब हज़रत सैयदतना आसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को धूप में सज़ा देता, जब सज़ा देने वाले चले जाते तो फ़रिश्ते अपने नूरानी परों से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर साया करते और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में अपना घर देखती। हज़रत सैयदना अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि फ़रून ने हज़रत सैयदतना आसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर 4 कील लगवाए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीना बेकीना पर चुकी रखवाई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुबारक सूरज की तरफ कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ सर उठाया और दुआ की, रब अब्ला में ये ऐनी नुंदालिल काफ़िल बेल ये तेनलिफ़ी अलजी दीमते तर्जुमा कनज़ लीमान। ए मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना। हज़रत सैयदना हुस्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदतना आसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खूब निजात अता फरमाई और जन्नत में इनका रुतबा बुलंद किया, वो जहाँ चाहें खाती पीती हैं। मकाशिफ़ा अल-क़लब 10 बाब फ़ी अल-इश्क़ स्वाद 46 मकतबा रशीदिया सरका रोड कोएटा बलोचिस्तान। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रहे कि नबुव्वत सिर्फ मर्दों को ही दी गई लेकिन वलायत मर्दों के लिए ही ख़ास नहीं बल्कि मर्दों के साथ साथ औरतों और बच्चों को भी मनसबे वलायत से सरफराज किया गया है। अभी जो आपने हकायत मुलाहज़ा फरमाई वो मशहूर विलिया फ़रून की बीवी हज़रत सैयदतना आसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बयान की गई। ये वही फ़रून है जो नामर्द था, ये वही फ़रून है जिसने अना रबुकुम अलाउली यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये वही फ़रून है जिसकी सरकूबी के लिए हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह और हारून अली नबीना इल्यामा अलैहिस्सलाम भेजे गए। ये वही फ़रून है जो लश्कर समेत दरियाए नील में ग़र्क़ हुआ।
یہ وہی فرعون ہے جس کی لاش کو براہ عبرت قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، یہ وہی فرعون ہے جو اللہ عزوجل کی ولیہ حضرت سیدتنا عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن حق سے پھیرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم ڈھاتا، مگر سبحان اللہ عزوجل کی ولیہ کو دن حق سے نہ ہٹا سکا، اور اللہ عزوجل کی ولیہ کی کرامت کا یوں ظہور ہوا کہ جب دھوپ میں انہیں ایزا دی جاتی تو فرشتے ان پر سایہ کرتے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جنتی محل کا نظارہ کیا کرتی۔ 2. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ نیک بی اور کرامت والی ولیہ ہیں کہ تمام دنیا میں ان کی دھوم مچی ہوئی ہے، یہ دن رات خدا کے خوف سے رویا کرتی تھیں، اگر ان کے سامنے کوئی جہنم کا ذکر کر دیتا تو یہ مارے خوف کے بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں، بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھا کرتی تھیں، خدا نے ان کا دل اس قدر روشن کر دیا تھا کہ ہزاروں میل کے واقعات کی ان کو خبر ہو جایا کرتی تھی، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتی تھیں، بڑے بڑے بزرگان دین ان سے دعا لینے کے لیے ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، ان کی کرامتیں اور ان کے اقوال بہت زیادہ ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں۔ جنتی زیور حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا، سواد 541 المدینہ العلمیہ باب المدینہ کراچی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ابھی حضرت رابعہ بصریہ کا ذکر خیر ملاحظہ فرمایا، آئے اب ان کی عبادت کے بارے میں بھی کچھ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ مکان کی چھت پر کھڑی ہو جاتی حضرت سیدتنا رابعہ ادویہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر مکان کی چھت پر کھڑی ہو جاتی اور اپنے دوپٹے اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر بارگاہ رب العزت عزوجل میں عرض گزار ہوتی، اے اللہ عزوجل، ستارے چمک رہے ہیں، سب کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ہے اور میں تیری بارگاہ میں تنہا کھڑی ہوں۔ پھر آپ نماز ادا کرتی رہتی، جب سحری کا وقت ہوتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی، یا اللہ عزوجل، یہ رات گزر گئی، دن خوب روشن ہو گیا، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا میری رات کی عبادت قبول ہوئی تو مجھے مبارکباد دی جائے، یا اگر مردود ہوئی تو میری ڈھارس بندھائی جائے، تیری عزت کی قسم تک تو مجھے زندہ رکھے گا اور میری مدد کرتا رہے گا، میں اسی عادت پر قائم رہوں گی، اور تیری عزت کی قسم، اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیتا پھر بھی میں اس سے دور نہ ہوتی، کیونکہ میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے۔ پھر آپ چند اشعار پڑھتی جن کا مفہوم یہ ہے، میرے سرور و امید اور مقصود تو وہی میرے دل کی راحت، اور تو ہی میرا محبوب ہے، اور تیری دید کا شوق ہی میرا ساز و سامان ہے۔ اے میری زندگی اور محبت کے مالک، اگر تیری محبت نہ ہوتی تو میں ان وسیع شہروں میں نہ بھٹکتی۔ کتنی ہی مرتبہ تیرے احسانات مجھ پر ظاہر ہوئے اور میں نے کتنی ہی نعمتیں تجھ سے حاصل کیں، پس اب تیری محبت ہی میری خواہش، میرا مقصود اور میرے جلتے ہوئے دل کی آنکھ کا نور ہے، میں جب تک زندہ رہوں مجھے کوئی چین و سکون نہیں، رات کی تاریکی میں بھی میری امید صرف تہی ہے، اے میرے دل کی امید، اب اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو میں بھی خود کو سعادت مند سمجھوں گی۔ الروز الفائق فی المواز واو الرقائق الانجلس الاساب واو الاشرون فیما یجلو القلوب من الاقصوت بذکر اخبار الانصوت سواد 147 دارہیا التراس العربی بیروت۔ جگمگاتا خیمہ حضرت سیدنا مسمع بن عاصم علیہ رحمہ اللہ المونم سے مروی ہے کہ حضرت سیدتنا رابعہ ادویہ رابعہ بصریہ کا لقب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتیں، ساری رات قیام فرماتیں، دن کو روزہ رکھتیں اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتیں۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہر لمحہ یاد الہی عزوجل میں گزرتا۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے میں تہجد کی دولت سے محروم رہی اور دن کو بھی اپنے پاک پروردگار عزوجل کی عبادت نہ کر سکی، بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری آ گئی، اسی طرح کئی دن گزر گئے، مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہو، لیکن الحمدللہ عزوجل بیماری کی حالت میں بھی جتنا مجھ سے ہو سکتا میں عبادت کی کوشش کرتی، کبھی دن میں نوافل کی کثرت کرتی، کبھی رات کو نوافل پڑھتی، اسی طرح کئی دن گزر گئے، پھر اللہ عزوجل نے کرم فرمایا اور مجھے صحت عطا فرمائی، میں نے دوبارہ نئے جذبہ کے ساتھ عبادت شروع کر دی، سارا دن عبادت الہی عزوجل میں گزر جاتا اور اسی طرح رات کو بھی عبادت کرتی۔ ایک رات مجھے نیند نے آ لیا اور میں غافل ہو کر سو گئی، میں نے خواب دیکھا کہ میں فضاؤں میں اڑ رہی ہوں، پھر میں ایک سرسبز و شاداب باغین میں پہنچ گئی، وہ باغ اتنا حسین تھا کہ میں نے کبھی ایسا باغین نہ دیکھا، اس باغ میں بہت خوبصورت محل تھے، ہر طرف بلند و بالا سرسبز درخت تھے، جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں تھیں، درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے، میں اس باغ کے حسن و جمال کے نظاروں نونہنا میں گم تھی کہ یکایک مجھے ایک سبز پر ندا نظر آیا،
वो परिंदे इतना खूबसूरत था कि इससे पहले मैंने कभी ऐसा परिंदा ना देखा था। एक लड़की उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। मैं इस खूबसूरत लड़की और खूबसूरत परिंदे को बगौर देखने लगी। इतनी देर में वो हसीन व जमील लड़की मेरी तरफ मुतवज्जह हुई। मैंने इससे कहा, ये परिंदा बहुत खूबसूरत है, तुम उसे आज़ादी के साथ घूमने दो और उसे मत पकड़ो। मेरी बात सुनकर इस लड़की ने कहा, क्या तुम्हें इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ना दिखाऊं? मैंने कहा, ज़रूर दिखाओ। ये सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर मुख्तलिफ बागात से होती हुई एक अजीम उश्शान महल के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। दरवाज़ा फौरन खोल दिया गया। अंधेरे का मंजर बहुत सुहाना था। दरवाज़ा खुलते ही एक खूबसूरत बाग नज़र आया। वो लड़की मुझे लेकर बाग में आई और फिर एक खैमे की जानिब चल दी। मैं भी साथ साथ थी। इसने हुक्म दिया कि खैमे के पर्दे हटा दिए जाएं। जैसे ही खादिमों ने पर्दे हटाए तो अंदर ऐसी नूरानी किरणें थीं जिन्होंने आसपास की तमाम चीज़ों को मुनव्वर कर रखा था। पूरा खैमा नूर से जगमगा रहा था। वो लड़की इस खैमे में दाखिल हुई और फिर मुझे भी अंदर बुला लिया। वहाँ बहुत सारी नौजवान कनीज़ें मौजूद थीं जिनके हाथों में ऊद यानी खुशबू से भरे हुए बर्तन थे और वो कनीज़ या ऊद की ध्वनि दे रही थीं। ये देखकर इस लड़की ने कहा, तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? ये इतना इत्तमाम क्यों किया जा रहा है? और तुम किस लिए खुशबू की ध्वनि दे रही हो? तो इन कनीज़ों ने जवाब दिया, आज एक मुजाहिद राह खुदा अज़्ज़वजल में शहीद हो गया है, हम उसके इस्तक़बाल के लिए यहाँ जुमा ही और ये सारा इत्तमाम उसी मर्द मुजाहिद की खातिर किया जा रहा है। इस लड़की ने मेरी जानिब इशारा किया और पूछा, क्या उनके लिए भी कोई इहतिमाम किया गया है? तो इन कनीज़ों ने कहा, हम इसके लिए भी इस तरह की निमतों में हिस्सा है। फिर इस लड़की ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ए राबिया उदुया, जब लोग नींद के मज़े ले रहे हों उस वक्त तेरा नमाज के लिए खड़ा होना तेरे लिए नूर है और नमाज से गाफिल कर देने वाली नींद सरासर गफलत और नुकसान का बायस है। तेरी ज़िंदगी के लम्हात तेरे लिए सवारी की मानंद हैं और जो शख्स दुनियावी ज़िंदगी में मगन रहे और अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को फजूल कामों में गुजार दे तो वो बहुत बड़े खसारे में है। ये नसीहत आमोज़ कलमात कहने के बाद वो लड़की मेरी आँखों से ओझल हो गई और मेरी आँख खुल गई। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहा फरमाती हैं, जब भी मुझे ये ख्वाब याद आता है तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ। एवन अलहकायत अल्तासिया वाओ अलारबून बाद अलमानत रुया लराबिया अलदुयत स्वाद 167 दार अलकतबा अलुलमिया।